गरबा फंक्शन में विद्या और दादी सा के बीच हुई तकरार अब एक छोटे से झगड़े की सीमा पार करके पूरे परिवार के लिए तूफान बन चुकी है। जहां अभीरा और अरमान को लग रहा था कि अब धीरे धीरे माहौल सामान्य हो रहा है, सभी रिश्तों की कड़वाहट खत्म हो रही है और परिवार पहले की तरह एकजुट होकर रहने लगा है, तभी अचानक एक ऐसा धमाका होता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। गरबा फंक्शन, जिसे खुशियों, प्यार और साथ का प्रतीक माना जाता है, वही इस घर की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत बन गया। विद्या और दादी सा के चेहरे पर खुशी की जगह गुस्सा और शिकायत ने ले ली। दोनों के बीच हुई यह कहासुनी पूरे परिवार के लिए झटका साबित होती है। एक ओर विद्या अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पा रही थी, तो दूसरी ओर दादी सा खुद को अपमानित महसूस कर रही थीं। काजल, जो अब परिवार के साथ पूरी तरह घुल मिल चुकी थी, सोच रही थी कि वह अपना पुराना फैसला बदलकर इस परिवार का सही मायनों में हिस्सा बन जाएगी। लेकिन हालात ने ऐसा मोड़ ले लिया कि उसके लिए भी सब कुछ समझना मुश्किल हो गया। इसी बीच अभीरा और अरमान को दादा और दिशा के बीच हो रही तेज आवाजों में बहस सुनाई देती है। दादी सा का नाम सुनते ही दोनों चिंतित हो उठते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा अचानक क्या हो गया है, क्योंकि उनका मानना था कि दादी सा तो पूरी तरह विद्या के साथ थीं। फिर विद्या इतनी बातों पर क्यों भड़क रही है? आखिर मान अपमान का यह मुद्दा उठा कैसे? फिर अचानक विद्या का सब्र टूट जाता है और वह दादी सा से कहती है कि आपका प्यार झूठा था, आप सिर्फ नाटक कर रही थीं। आपने कभी मुझसे सच में प्यार किया ही नहीं। यह सुनते ही दादी सा के चेहरे पर गहरा सदमा उतर आता है। उनकी आंखों में पानी भर आता है, लेकिन वह अपनी मजबूती बनाए रखते हुए कहती हैं कि वह अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। दादी सा के यह शब्द पूरे घर में सन्नाटा फैला देते हैं। वह कहती हैं कि अब वह इस घर में नहीं रहेंगी और हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएंगी। यह सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दादी सा ही वह धागा हैं जिन्होंने इतने सालों से इस परिवार को एक साथ बांध कर रखा है। अभीरा और अरमान बार बार उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी सा की जिद किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। वह कहती हैं कि अगर परिवार को उनके प्यार में सिर्फ नाटक दिखता है तो उन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं। अब परिवार को खुद ही महसूस होने दो कि मैं इस घर के लिए क्या मायने रखती हूँ। घर में दुख और तनाव का माहौल इतना गहरा हो जाता है कि सबकी आवाज़ें मानो खामोशी में बदल जाती हैं। परिवार के हर सदस्य की आंखों में आंसू, चेहरे पर डर और मन में चिंता साफ नजर आती है। सबको एहसास होने लगता है कि अगर दादी सा चली गईं तो परिवार सचमुच बिखर जाएगा। तभी दादी सा अपना बैग उठाती हैं। उनकी चाल धीमी है लेकिन इरादा मजबूत। वह घर से बाहर निकलना शुरू करती हैं। उनके पीछे पीछे पूरा परिवार दौड़ पड़ता है। अभीरा, अरमान, काजल, दादा, दिशा सभी डर और पछतावे के साथ उनके कदम रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या अभीरा और अरमान दादी सा को रोक पाएंगे? क्या विद्या अपनी बातों का असर समझ पाएगी? क्या पोतदार परिवार फिर से एकजुट हो पाएगा, या यह दूरी हमेशा के लिए रिश्तों को तोड़ देगी? और आगे कहानी कौन सा नया मोड़ लेकर आएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं पूनम सिराधना आपको सीरियल से जुड़ी हर अपडेट, हर ट्विस्ट और हर रिव्यू सबसे पहले और सबसे सही तरीके से पहुंचाती रहूंगी। अगर आपको यह अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम आपको आगे भी इसी तरह के नए और रोमांचक अपडेट्स देते रहें।